राधे राधे। कैसे हैं आप सारे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारी गली में माता रानी की मूर्ति स्थापित की गई थी, सरस्वती माता की। और रात को जागरण भी हुआ था और बहुत ही अच्छा हुआ था जागरण। और आज है माता रानी का विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं सभी लोग। जितनी भी लेडीज़ है वो तो गली के बाहर तक ही हम लोग विदा करेंगे माता रानी को। और सब ने एक दूसरे को गुलाल भी लगाया है माता रानी के जाने पे, क्योंकि कहते हैं कि बसंत पंचमी जब आती है तो तब से ही होली का आगाज़ हो जाता है। मथुरा वृंदावन में तो आप जानते ही होंगे कि होली का आगाज़ जैसे बसंत पंचमी आई और उस दिन से ही होली स्टार्ट हो जाती है मथुरा वृंदावन में। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी जेंट्स हैं वो लोग सब जा रहे हैं यमुना नदी माता रानी के विसर्जन के लिए। और माता रानी आते वक्त भी इतनी रौनक रहती है, जा रही हैं तो भी बहुत, वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अब जब चली गई थी ना तो पूरा गली ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा सूना सूना सा। और अब हम लोग काफ़ी दूर तक गए थे वैसे। और मैं भी साथ साथ में गई थी, मतलब एक दो गली छोड़ के थोड़ा आगे तक भी गए थे सभी लोग। और जब उसके बाद विसर्जन करके फिर सभी लेडीज़ तो वापस आ गई थी, जेंट्स सब चले गए थे गाड़ी में यमुना नदी विसर्जन के लिए। माता रानी के आते टाइम तो गली में पूरी ऐसी रौनक हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और माता रानी के जाते ही पंडाल इतना सूना सूना सा लग रहा है और गली भी ऐसी सूनी सी लग रही है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर घर वर के सारे काम निपटा करके मैं तो आ गई थी अपनी दुकान पे। और ये तो घर के सारे काम निपटा करके मैं आ गई थी अपनी दुकान पे। और ये भोलू और ये राधिका दोनों खेल रहे हैं और मैं अपना काम कर रही थी की दुकान पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट फिटिंग का कुछ काम कराना है। तो उसके लिए अभी थोड़ा दुकान में भी कुछ कराना है और कुछ घर में भी थोड़ा सा कराना है अभी। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ सामान लेने के लिए। और फिर बहुत दिन हो गए, थोड़ा सा मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग वगैरह भी बनवाऊँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मैं आ गई थी एक फर्नीचर की दुकान पे। तो ये मुझे पार्लर में थोड़ा काम कराना था, जो एक सेटी होती है पार्लर में बैठने वाली, मुझे वो बनवाना है। और मुझे इलेक्ट्रॉनिक का भी थोड़ा सा, लाइट वाइट का भी थोड़ा काम कराना था दुकान में। तो मैं सामान लेने के लिए मार्केट आई थी और मैं अब सामान वामान ले करके और जा रही हूँ दुकान पे। परी है, राधिका है, वो दोनों खेल रहे थे तो मैं फिर आ गई थी सामान लेने। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे दुकान से थोड़ा सा ही रोड पे है, मतलब थोड़ा सा ही दूर था। तो मैं आ गई थी छोड़ के रुद्र को, वो दोनों खेल रहे थे और मैं सामान लेने के लिए आ गई थी। और सामान लेकर के मैं जा रही हूँ और मैंने वो सेटी का तो ऑर्डर दे दिया है। और रास्ते में ही मुझे मंदिर मिला महादेव का, तो महादेव के दर्शन करते हुए और फिर मैं आ रही थी। और मैंने वैसे अभी फ़र्नीचर का तो सेलेक्ट कर लिया था, तो ऑर्डर दे दिया है, अब कुछ दिन में बन जाएगा। और उसके बाद फिर मैं दुकान पे आ गई थी। तो ये दुकान पे ये दोनों मैं आई थी तो ये खेल रहे थे दोनों के दोनों। और मैं आई, फिर मैंने सामान वामान रखा और ये दोनों को देख रही थी काफ़ी देर से, बहुत देर से ये दोनों आपस में खेल रहे थे। ये दोनों खेलते ही रहते और ये भोलू तो ना उसको पकड़ पकड़ के खींच खींच के और उसको कभी कभी तो घोड़ा बना देता है, बैठ जाता है, परेशान करता है। और ये एक जगह नहीं रहता है, ये कभी कुछ करेगा, कभी पूरा सामान उमान फैला देगा। और ये दोनों आपस में खेलते रहते हैं ऐसे ही। और वैसे एक बच्चे हो ना तो उतने वो रह जाता है, दो हो ना तो आपस में खेलते रहते हैं। और ये देखो, ये इसने क्या करा है कि पूरा लेस सब फैला दिया, ये ऐसे ही करता है, सारा सामान फैला देता है, मैं सहती रहती हूँ। और ये दुकान पे मैंने एक खाट रख रखी थी, क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है तो वो जैसे सो जाता है या उसको ले कर के बैठने में चेयर पे दिक्कत होती है या स्टूल पे। तो मैंने एक खाट रखी थी छोटी सी, तो उसको जैसे सुलाने के लिए या बैठने के लिए, तो अभी वो ख़राब हो गई है और कोई ना बीनने वाला आ नहीं रहा है फ़िलहाल। तो अब उसको मुझे बनवाना है, बेकार लगता है ऐसे दुकान पे, अभी देख रही हूँ। और ये हमारी गली में ये जा रहा है रोड पे हमारी, मतलब एक दो गली पीछे शादी वगैरह हो रही है, तो उसी के विध वगैरह के लिए, रस्में उसमें के लिए औरतें सब जा रही हैं और ये पूजा पाठ करने के लिए। और वैसे रोड पे दुकान होने का ये फ़ायदा है कि आप कुछ भी होता है तो देखते रहो, टाइम पास होता रहता है और अच्छा भी लगता है। और ये अभी उधर से गई थी और कुछ देर बाद अब ये सभी लोग वापस आ रहे हैं। तो मैं तो अभी सिलाई कर रही थी और मुझे आज एक सूट सिलना है, सूट सिल के देना है। और इससे पहले आज पार्लर का भी बहुत काम था, आज फेशियल था, वैक्स था, तो ये सारा पार्लर का भी काम था। और निपटाने के बाद परी ट्यूशन गई थी और वो ट्यूशन से आ गई, फिर मैंने
रुद्र को सुला दिया था और उसके बाद घर सुला के आ गई और परी को भी मैंने घर भेज दिया और वो परी पढ़ रही है क्योंकि अब उसका ना पेपर आने वाला है, तो अभी फाइनल पेपर है। तो मैंने घर भेज दिया कि जाके पढ़ने के लिए, और रुद्र सो रहा है। तो मैं अब दुकान पे सिलाई कर रही हूँ। मुझे एक ये सूट की कटिंग करनी थी और फिर उसके बाद उसको स्टिच भी करना था। तो ये मैं कटिंग कर रही हूँ और उसके बाद मुझे ये इसको स्टिच करना है आज ही। आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था और ये कल ही सूट आया था और मुझे आज इसको स्टिच करके देना था। और ये पफ वाली स्लीव की मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको इसको पूरी फुल स्टिचिंग की वीडियो इसकी देखनी है तो मैं इसकी वीडियो अलग से पूरा अच्छे से समझाते हुए मैं अलग से अभी चैनल पे डाल दूँगी, जिसमें आप देख सकते हैं पूरा कटिंग कैसे करते हैं अस्तर वाले सूट की कटिंग, और जिसमें हम नेट लगाएंगे और पफ वाली स्लीव बनाएंगे। तो इसकी कटिंग आप देख सकते हैं कैसे कटिंग और स्टिचिंग करना है। ये मैं आपको डिटेल में इसकी वीडियो डाल दूँगी। और आज मतलब अभी क्योंकि फरवरी का टाइम है और मेरा तो काम ही है पार्लर और सिलाई का, तो अभी इतना मतलब बिज़ी रहते हैं ना, मतलब इस टाइम पे तो पार्लर और सिलाई का बहुत रहता है। मैं तो भी खैर उतना नहीं दे पा रही हूँ दुकान पे ध्यान, लेकिन फिर भी काम रहता ही है बहुत। और इससे पहले अभी दिसंबर और जनवरी में बहुत सर्दियाँ थी तो भी मैं उतना अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही थी दुकान पे, क्योंकि घर के भी काम होते हैं और फिर दुकान का भी तो नहीं हो पाता है। और फिर उसके बाद वो सूट सिल के मैंने दे दिया था जिनका था, और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी दुकान बढ़ा करके। तो घर आई तो फिर मम्मी ने आग जला रखा था। तो वैसे तो अभी सुबह दिन में उतनी नहीं होती है सर्दी, लेकिन अभी सुबह शाम का रहता है थोड़ा सा ठंडा। तो मम्मी ने आग जला रखा था तो मैं भी बैठ गई थोड़ा सा आग सेकने के लिए, क्योंकि सर्दियों में आग जले और ना सेको ऐसा तो हो नहीं सकता है। आग के आगे एक बार बैठ जाओ तो बस उठने का मन नहीं करता है। और भोलू तो ना अभी भी सो रहा था, मैं एक बार देख के आ गई थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर सेक लूँ, और मैं सेकने के लिए बैठी ही थी कि आवाज़ सुन के पता नहीं कैसे उठ गया। तो फिर मैं उसे भी लेके आ गई थी और थोड़ी देर उसको भी आग सेका, क्योंकि शाम का टाइम था थोड़ी गर्माहट हो जाती, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी उसको भी सेक दिया आग से। अभी इस टाइम पे जाती हुई सर्दी ना बच्चों को लिए बहुत नुकसानदेह होती है, तो बहुत बचा के रखना पड़ता है कि मतलब उसको थोड़ी सी गर्माहट के लिए आग वाग भी सेकना चाहिए, गर्म कपड़े पहना के रखने चाहिए। तो बच्चों को भी बहुत केयर करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा भोलू को भी सेका और फिर मैं आ गई थी। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अगले दिन। अब ये ब्लॉग मैं अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और आप सभी अपना ध्यान रखें। अभी ये जाती हुई सर्दी, बहुत सर्दी जुकाम हो जाता है बच्चों को भी हमें भी, क्योंकि अभी मुझे भी 2 दिन पहले थोड़ी तबीयत ख़राब सी हो गई थी। और अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।